बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, वक्फ की संपत्तियां अल्लाह की मानी जाती हैं। इसका इस्तेमाल गरीबों, जरूरतमंदों और जनहित के लिए होना चाहिए। गैर मुस्लिमों का भी वक्फ की संपत्तियों में बराबर का हक है। राज्यपाल ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। जब मैं यूपी में मंत्री था तब वक्फ विभाग मेरे पास ही था। हर समय मुझे ऐसे लोगों से मिलना पड़ता था जिनके संपत्ति के मामले चल रहे थे। गवर्नर ने कहा कि इसमें बहुत सुधार की जरूरत थी। वक्फ संशोधन विधेयक इसी दिशा में एक कदम है। गवर्नर पटना में पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की 118वीं जयंती पर राजकीय समारोह में पहुंचे थे। राज्यपाल ने कुरान की आयत का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें दो प्रकार के जरूरतमंदों, फकीर मुस्लिम और मिस्किन गैर मुस्लिम का जिक्र किया गया है। इसका अर्थ है कि वक्फ से लाभान्वित होने का अधिकार हर जरूरतमंद को है, धर्म के आधार पर नहीं। पटना में वक्फ की बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन आप मुझे बताइए, कोई एक संस्था है जो गरीब के लिए काम कर रही है? वैधता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ की अवधारणा को मुस्लिम देशों में भी कभी गैर इस्लामी माना गया, लेकिन 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पेश एक्ट ने इसे वैधता दी। अब आप बताइए, इसकी दिशा क्या होनी चाहिए? इससे पहले 3 अप्रैल को बिहार के राज्यपाल ने यूपी दौरान के कहा था कि मैं कुछ समय तक यूपी में वक्फ मंत्रालय में रहा था, मैंने केस के अलावा कुछ नहीं देखा। 1980 में मुस्लिम महिला सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। अल्लाह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसके लिए किस कामों के लिए होना चाहिए? आपसे पूछा हूं, किस काम के लिए होना चाहिए? धर्मार्थ के लिए, जन कल्याण के लिए, गरीब आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए। पटना में कितने वक्फ है? कौन सा वक्फ कौन सा हॉस्पिटल चला रहा है, उसका नाम बताइए। कोई अनाथालय चला रहा है वक्फ, कोई बड़ा अनाथालय। और ये ध्यान रखिएगा कि वाकिफ वक्फ करने वाला एक विशेष समुदाय का हो सकता है, लेकिन वक्फ का जो फायदा है, आप कहें तो मैं कुरान की आयत भी कोट कर सकता हूं, इन्नमा सदकातु लिल फुक़राए वल मसाकीन। गरीब कमजोर आदमी के लिए 2 शब्द प्रयोग किए गए हैं, फकीर और मिस्कीन। तो जब पूछा गया कि ये 2 क्यों, तो कहा गया फकीर है जो डेस्टिट्यूट है, निर्धन है, मुसलमान, और मिस्कीन है जो गैर मुस्लिम है। दोनों का बराबर का अधिकार है। आप मुझे एक बताइए, कोई संस्था, पटना में बहुत वक्फ है, ये ध्यान रखिएगा, पर एक संस्था बताइए कोई मुझे जो निर्धन के लिए, गरीब के लिए, कमजोर के लिए काम कर रहा है। क्या हो रहा है वहां पे? सिर्फ आपस में मुकदमेबाजी। वक्फ अलल औलाद को तो कानूनी तौर पे गैर इस्लामी जो मैं प्रॉपर्टी कह रहा हूं, मैं कहता रहा हूं कि ये अल्लाह की है, लेकिन फायदा मेरी औलाद उठाएगी, तो इसको तो गैर इस्लामी, सारे मुसलमान मुल्कों में गैर इस्लामी है। हिंदुस्तान में भी प्रीवी काउंसिल ने गैर इस्लामी इसको कहा था कि ये गैर इस्लामी, लेकिन जिन्ना ने एक्ट लाके 1913 में बिल लाके, उसका नाम ही है वैलिडेशन, मतलब ये गैर कानूनी है, लेकिन हम इसको कानून बना रहे हैं। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, ये तो आप तय करिए। बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, और मैं मानता हूं कि ये जो बिल पास हुआ है, जो अब कानून बन गया या बन जाएगा, ये उस दिशा में बड़ा ठोस कदम।